हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2। इसकी पिछली वाले वीडियो में हमने 3.1 कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हमारा 3.2। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। तो हमें यहाँ पे एक एपी दिया है। एपी मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये बॉक्सेस हमें फिलअप करने हैं जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले पूछा है ए हम किसको बोलते हैं। देखो ए हम हमेशा बोलते हैं हमारे टर्म 1 को। टर्म 1 क्या होता है, देखो ये सब प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 का बेसिक है। जिसको नहीं आता है वो पहले एक बार 3.1 देख लो अच्छे से एंड देन जंप टू 3.2। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारा क्या होता है टर्म 1, ये हमारा क्या होता है टर्म 2, ये होता है टर्म 3 और ये टर्म 4 एंड सो ऑन। ठीक है, टर्म 1 को ही हम क्या बोलते हैं ए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टर्म 1 को हम क्या बोलते हैं ए। तो हमें पूछा है ए कितना है, ए कितना है यहाँ पे 1। टर्म 1, देखो टर्म 1 को ही हम ए बोलते हैं, तो यहाँ पे ए भी हमारा कितना आएगा 1 और टर्म 1 भी कितना आएगा 1। ठीक है, टर्म 2, टर्म 2 कितना है यहाँ पे 8, टर्म 3 कितना दिया है 15। हमें यहाँ पे सॉल्व क्या करना है, टर्म 2 माइनस टर्म 1। टर्म 2 कितना है, टर्म 2 है 8 माइनस टर्म 1 कितना है 1। तो 8 माइनस 1 कितना होता है, 8 माइनस 1 होता है 7। ठीक है, अब ये देखो टर्म 3 माइनस टर्म 2 दिया है, मतलब टर्म 3 की वैल्यू कितनी दी गई 15। 15 माइनस टर्म 2 कितना है, टर्म 2 हमारा है यहाँ पे 8, तो 15 माइनस 8 कितना होता है 7। तो ये देखो ये जो 7 आया है ना, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम लोग डी से। तो डी पूछा है कितना है, तो डी हमारा कितना आएगा 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, हमें यहाँ पे एक एपी दिया है। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4 पूछा है। ये हमारा टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4। ठीक है, हमने आप क्या किया, फिलअप कर दिया। अभी टर्म 2 माइनस टर्म 1 बोला है। देखो टर्म 2 माइनस टर्म 1, यहाँ पर डायरेक्टली आपको एक बॉक्स दिया है, मतलब डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है। तो टर्म 2 कितना है हमारे पास, टर्म 2 हमारे पास है 6 माइनस टर्म 1 कितना है, टर्म 1 हमारे पास है 3। तो 6 माइनस 3 कितना होता है 3। तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा 3। टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 3 कितना है 9। तो 9 माइनस टर्म 2 कितना है 6। तो 9 माइनस 6 कितना हो जाता है 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो दिखा है ये थोड़ा सीक्वेंस उल्टा फुल्टा दे दिया है। तो हमें क्या करना है, टर्म 1 बोला है, टर्म 1 ये हो गया। टर्म 4 बोला है, देखो ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4। तो टर्म 4 कितना हो जाएगा -18। टर्म 2, ये टर्म 1 है और ये टर्म 2 है, तो टर्म 2 कितना हो जाएगा -8। और टर्म 3, तो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 3 कितना हो जाएगा -13। ठीक है, मतलब काम वही है, बस यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा उल्टा फुल्टा दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको तो पता ही, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 और ये टर्म 4। ठीक है, अब क्या बोला है, T2 माइनस T1। डायरेक्टली आपको आंसर यहाँ फिलअप करना है। तो देखो T2 माइनस T1 क्या होता है, T2 टर्म 2 की वैल्यू कितनी है -8, तो यहाँ लिखा मैंने -8। टर्म 1 कितना दिया है, देखो टर्म 1 की वैल्यू कितनी है -3। गलती से बच्चे घाई घाई में क्या करते हैं, ये वाला लिख देंगे वैल्यू, तो वो नहीं लिखना बिकॉज ये टर्म 3 है। आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए उन्होंने दिया है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको समझना है कि टर्म 1 कहाँ है, मेरा थोड़ा उल्टा फुल्टा लिखा है। तो टर्म 1 कितना है -3, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको -3 और बीच में ये वाला -8 ऐसे ही रहेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, माइनस प्लस माइनस 8 माइनस 3 कितना हो जाता है 5। देखो 8 ग्रेटर है, उसके पास साइन कौन सा है माइनस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। तो इसका आंसर कितना है -5। सेम टर्म 3 माइनस टर्म 2 निकालना है। देखो टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 3 कितना दिया है, टर्म 3 दिया है -13। -13 माइनस टर्म 2, टर्म 2 कितना दिया है -8। -13 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8। माइनस प्लस माइनस 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 5। 13 ग्रेटर इसके पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। तो ये भी इसका डिफरेंस कितना है -5। तो ए मतलब हमारा क्या होता है, अभी जस्ट मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ए हमारा क्या होता है, दैट इज टर्म 1। टर्म 1 इज ऑल्सो नोन एज
ए, तो ए हमारा कितना हो जाएगा -3। और डी हमारा क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे, डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमने कितना निकाला -5, तो डी हमारा कितना आ गया -5। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ भी सीक्वेंस दिया हुआ है, टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3। ये हमारा टर्म 1, टर्म 2 और ये हमारा टर्म 3 हो गया। ए पूछा है, ए अभी क्या होता है, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, दैट इज टर्म 1। तो टर्म 1 और ए दोनों सेम है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली पूछा है डिफरेंस कितना है। अब हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए टर्म 2 में से टर्म 1 निकाल दो। टर्म 2 कितना है 60 माइनस टर्म 1 कितना है 70। देखो 60 माइनस 70 माइनस 60 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 70 ग्रेटर है, उसके पास साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, तो डी कितना आ गया -10। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। मतलब आपको पहले डिसाइड करने के लिए बोला है कि क्या ये जो प्रोग्रेशन दिया है ये एपी है या नहीं है, और ये हमने सॉल्व किया था अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1, तो इसी बेस था कि अगर हमें कोई सीक्वेंस पता करना है कि वो एपी है या नहीं, कैसे पता करते हैं, देखो वो कैसे करते हैं, टर्म 1 यहाँ बताओ, टर्म 2 कितना है, टर्म 3 बताओ और टर्म 4 बताओ। ये तो बहुत ईजी हो गया होगा ना अब तुम्हारे लिए। टर्म 1 कितना है -12, टर्म 2 कितना है -5, टर्म 3 कितना है 2 और टर्म 4 कितना है 9। मैं सिर्फ 4 टर्म लेके चेक कर रही हूँ। अब देखो, अब मुझे चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम निकालते हैं डिफरेंस। अगर डिफरेंस हमारा सेम रहा, कांस्टेंट रहा, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये हमारा क्या है एपी। और अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहा तो वो हमारा एपी होगा क्या, नहीं। ठीक है, तो चलो फिर निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके, मतलब टर्म 2 में से टर्म 1 को निकाल के, दैट इज टर्म 2 माइनस टर्म 1। टर्म 2 कितना है -5 और टर्म 1 कितना है -12। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, माइनस, यहाँ लगा दो ब्रैकेट, -5 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 12 बड़ा उसके पास क्या है प्लस, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। अब टर्म 3 में से टर्म 2 निकालो, देखो टर्म 3 माइनस टर्म 2, तो टर्म 3 कितना है, टर्म 3 हमारा है 2 माइनस टर्म 1 कितना है -5, यहाँ लगा दो ब्रैकेट, 2 5 यहाँ लिख दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 5 कितना होता है 7। तो देखो हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है कांस्टेंट, हेंस द गिवन इक्वेशन इज हेंस द गिवन प्रोग्रेशन इज एपी। क्यों एपी है, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है, इसका जो डिफरेंस है वो क्या है कांस्टेंट आ रहा है, इसके लिए ये जो सीक्वेंस हमारा क्या हो गया एपी। ठीक है, इतना पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया कि इसको एपी कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब क्या बोला है, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। 20th टर्म मतलब देखो, अब तुम्हें ये पता है ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6 और टर्म 7, ऐसे तुम्हें टर्म 8, टर्म 9, टर्म 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो तुम्हें टर्म 20 निकालना है कि टर्म 20 कितना होगा। तो देखो इतना कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ टर्म 20 निकालना है। और इस चैप्टर में एक फॉर्मूला गिवन है जिसके हेल्प से आप बहुत ही आसानी से टर्म 20 निकाल सकते हो। नॉट ओनली टर्म 20, कोई भी टर्म, अगर आपको टर्म 200 भी दिया रहेगा ना तो भी आप उस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे उसका फॉर्मूला कौन सा है, Tn = a + n-1 × d। यस, इस फॉर्मूले के हेल्प से आप कोई भी टर्म, चाहे आपको टर्म 200 दिया रहेगा, चाहे आपको टर्म 300 दिया रहेगा, एनी टर्म आप निकाल सकते हो। देखो आपको टर्म क्या बोला है, यहाँ पे टर्म 20 निकालने बोला है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, अब इसके अंदर आपको a तो पता है, a हमारा क्या होता है, a इज़ नथिंग बट T1, और d भी आपको पता है, d मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और हमने ये निकाला है यहाँ पे 7। ठीक है, n तो पता ही है, n हमारा कितना है 20, तो यहाँ पे देखो आपको टर्म 20 निकालना है, = a कितना है, a इज़ नथिंग बट टर्म 1, तो a कितना दिया है हमारे पास -12, प्लस n कितना है, n हमारे पास है 20 -
1 इंटू डी, डी हमारा क्या है डिफरेंस, डी हमारा क्या आएगा 7। अब इसको सॉल्व करो, -12 प्लस 20 माइनस 1 कितना होता है 19 इंटू 7। देखो -12 ऐसे रहेगा, 19 7 से कितना होता है 133, नहीं आता तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर लो। रॉन्ग आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 7 जा 63, 3 यहाँ पे 6 कैरी, 7 1 जा 7 और 6 कितना होता है 13। आ गया ना वही आंसर। अगर टेबल नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। देन माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 133 माइनस 12, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 3 माइनस 1 कितना होता है 2 और 1 का 1, तो आंसर कितना है 121। देखा, तो हमने क्या किया, कितने आराम से टर्म 20 निकाल लिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इसका मतलब टर्म 20 कितना आ जाएगा इस प्रोग्रेशन का, टर्म 20 आएगा 121। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया है। गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको ये दिया है कि ये ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब ये एपी में है, तो यहाँ पे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको गिवन है कि ये आपका एपी है। फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, तो आपको इस प्रोग्रेशन का 24th टर्म, 24 टर्म मतलब क्या होता है, आपको T24 निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास तो एक फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखो, तो उस फॉर्मूले में क्या है कि उसका फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको इस फॉर्मूले के लिए यहाँ पे a चाहिए, n माइनस 1, n कितना है हमारे पास 24 है ना, और d मतलब हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो इस सीक्वेंस के अंदर a हमारा कितना आ जाएगा 12, और d हम कैसे निकालते हैं, टर्म 2 माइनस टर्म 1, तो टर्म 2 कितना है हमारे पास, टर्म 2 हमारे पास 16 है, 16 माइनस 12, तो 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4, राइट। अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लिखेंगे बिकॉज हमको क्या चाहिए, टर्म 24 निकालना है ना। तो n कितना आ जाएगा हमारा 24, a कितना आ जाएगा 12, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 माइनस 1, d कितना है, d हमारे पास कितना आया है 4, तो यहाँ 4 पुट करो, 12 प्लस 24 माइनस 1 कितना होता है 23, मल्टीप्लाई बाय 4, 12 प्लस ऐसे ही रहेगा। देखो 23 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 ज़ा 12, 12 का 2 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 कितना होता है 9, तो आंसर कितना है 92। अब 92 प्लस 12, 2 प्लस 2 4, 9 प्लस 1 कितना होता है 10, दैट इज़ 104। तो टर्म 24 कितना है 104। लास्ट का लाइन आपको लिखना पड़ेगा, द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 104। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है और हमें इसका क्या निकालना है 19th टर्म। 19th टर्म मतलब जैसे T19 निकालना है हमें, राइट, टर्म 19। तो कैसे निकालेंगे, ये देखो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमारे पास हमें क्या निकालना है T19 निकालना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है हमारी 19, राइट, 19 टर्म तक निकालना है ना। डी हमें यहाँ पे लगेगा, तो डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है T2 माइनस T1। तो देखो T2 कितना है 13, 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 कितना हो जाता है 6। तो यहाँ पे डी कितना निकला हमारा 6। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस एन कितना है 19 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, 7 प्लस 19 माइनस 1 कितना होता है 18, मल्टीप्लाई बाय 6। देखो अब 18 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 6 8 ज़ा 48, 8 4 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 कितना होता है 10। तो 108 प्लस 7 कितना होता है 115। तो यहाँ पे T19 कितना आया 115। इसका मतलब 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 115। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द 27 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें इसका क्या करना है 27 टर्म निकालना है। तो हमें पता है कि ए कितना है, ए मतलब T1 कितना है 9, ठीक है, और डी निकालना पड़ेगा। डी कैसे निकालेंगे, टर्म 2 माइनस टर्म 1, अभी टर्म 2 कितना है 4 माइनस टर्म 1 कितना है 9, तो 9 माइनस 4 कितना होता है 5, 9 बड़ा उसके पास क्या है माइनस, ठीक है। और हमें एन टर्म कौन सा निकालना है 27 टर्म, तो इसलिए एन की वैल्यू कितनी आ गई 27। अभी Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। एन की वैल्यू कितनी आएगी 27,
ए कितना है, ए हमारा है 9 प्लस एन कितना है 27 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास -5, ठीक है। 9 प्लस 27 माइनस 1 कितना होता है 26, -5 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 5 6 30, 30 का 0 3 कैरी, 5 2 10 और 3 कितना होता है 13। तो आंसर कितना है 130 और यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 130 माइनस 9, 130 माइनस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का 2 और 1 दैट इज़ 121 और 130 बिगर है तो इसके पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, ग्रेटर नंबर का साइन। तो इसका मतलब टर्म 27 कितना है हमारे पास -121, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।